अभी आया है पता नहीं, लोग कोरोना काल में घर में थे, बंद पड़े हुए थे। आज पहला साल का प्रथम दिन है, लोग खुशी से यहाँ घूमने के लिए आए हैं, पूरा एंजॉय करने के लिए। लेकिन 4-5 साल के अंतराल में इस बार सबसे भारी भीड़ देखने को मिला है, क्योंकि प्रॉपर मैं राजनगर का निवासी हूँ। ना सही है, भीड़ कुछ ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। प्रशासनिक व्यवस्था या आपकी सुविधा के लिए कोई व्यवस्था की गई है, पानी उनी या साफ सुथरा ये सब? नहीं, वो नहीं दिखने को मिला। इतना प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ से लोगों को कि भाई हम कम से कम डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस मेंटेन ना भी कर पाएँ, फिर भी कम से कम हम भीड़ पे काबू रखें। ये राज मैदान राजनगर का ये गेट है, द्वार है, और इसी द्वार से प्रवेश होकर के तमाम एसेट पर पहुँचे हैं जहाँ भीड़ लगी हुई थी और लोग एंजॉय कर रहे थे। तो इसी ये गेट जो है बहुत ही ऐतिहासिक गेट है, और इस गेट के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसके अंदर एसएसबी का भी कैंप है। ऐसे में यहाँ जो दर्शन करने या एंजॉय करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जो भी उसमें हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो व्यवस्था है प्रशासनिक दृष्टिकोण से या टूरिस्ट के दृष्टिकोण से किस प्रकार का व्यवस्था किया गया है। तो हम लोगों से राय लेना चाहेंगे कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था की गई थी। जी, क्या नाम है आपका? जी, प्रवीण झा। बताइए किस प्रकार का व्यवस्था यहाँ लगा आने के बाद? तो सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है कि राजनगर जो है वो मिथिला का ही नहीं, पूरे दरभंगा प्रमंडल का और पूरे बिहार का ये धरोहर है हमारा। और चूँकि ये सबको पता रहता है कि किसी खास दिन पे, नववर्ष पे या फिर नवरात्रि के मौके पे यहाँ पर्यटकों की जो तादाद होती है बहुत भारी हो जाती है। तो इस हिसाब से बहुत सारे जो व्यवस्था थे, जो मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए था प्रशासन को, वो नहीं किया गया है। क्योंकि अभी जो मैंने देखा है पिछले 2 या 3 घंटों में तकरीबन मुझे लगता है कि 1 से 1.5 लाख लोग जो हैं यहाँ मुझे लगता है कि आए होंगे कम से कम। प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, और एक जो सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ होती है, क्योंकि देखिए कोविड या कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी नया स्ट्रेन भी आया है यूके का, और वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक स्तर पे और थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग को और थोड़ा सा समाहरणालय के स्तर पे भी कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए थे लोगों को कि भाई हम कम से कम डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस मेंटेन ना भी कर पाएँ, फिर भी कम से कम हम भीड़ पे काबू रखें। कि इतनी ज़्यादा और इतनी अधिक संख्या में लगातार पर्यटकों का आना और यहाँ साथ घूमना, ये कहीं ना कहीं इस महामारी को बढ़ाने में मदद करेगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो कहा है कि सोशल डिस्टेंस या कोविड-19 के गाइडलाइंस जो भी है यहाँ वो फॉलो नहीं होता दिख रहा है। वाकई में आप भीड़ देख सकते हैं किस प्रकार से सुबह से लेकर अब तक इसी प्रकार का भीड़ आप देख रहे हैं, और आगे भी हम आपको दिखाए, जो कवरेज करके दिखाए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे में कोविड-19 को फॉलो नहीं किया जाना, जैसा कि कहा कि कोविड को बढ़ाने का एक मौका मिल रहा है इस प्रकार के माध्यम से। तो ऐसा तो देश के हर एक जगह पे भी किया जा रहा है, और वहाँ भी कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया गया कि सोशल डिस्टेंस हो या प्रिकॉशन भी, मास्क लगाने की बात हो, ऐसा नहीं कर पाया है। देखिए कहाँ क्या हो रहा है ये हमारा या आपका विषय नहीं है। अपना घर हम साफ रखें, मोहल्ला खुद साफ हो जाएगा। तो हम अपने स्तर पे थोड़ी सी निगरानी रखें, हम थोड़ी सी सावधानी बरतें। हमारा जिला या हमारा राजनगर या हमारा घर अगर ये महामारी मुक्त होगा तो धीरे धीरे इसी तरह के और जगहों पे अगर प्रयास किए जाएंगे तो पूरा राष्ट्र महामारी मुक्त होगा। ये तो वैश्विक प्रयास है ना भाई। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यहाँ किस प्रकार का व्यवस्था देखे हैं? देखिए विधि व्यवस्था के मामले में कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लड़के हैं बदतमीजियाँ कर रहे हैं, चीखना चिल्लाना, परिवारों के साथ वो पीछे उनको धक्के लगाना, या समुचित पर्याप्त बल नहीं है। जितनी सुरक्षा बलों की यहाँ ज़रूरत मुझे लगता है कि थी, उस अनुपात में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल नहीं है। हालांकि कुछ स्वयंसेवक हैं जो स्थानीय प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस संख्या को बढ़ाया जा सकता था। जिस प्रकार की भीड़ आप बताए हैं कि 1.5-2 लाख लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उस स्थिति को कमांड करने के लिए यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई है वो लगता है कि काफ़ी नहीं है। हाँ, पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है इसको, इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। कम से कम पार्किंग की व्यवस्था हो जाती, और इस परिसर में चूँकि यहाँ एक पैरामिलिट्री का बेस है तो उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्या है कि उनको स्पेस चाहिए होता है भाई। अब उनकी निजता का भी हमें सम्मान करना चाहिए। मंदिर हैं, धरोहर, लोग कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं,
तो हमें कम से कम 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को इस क्षेत्र से बाहर ही रोकने के लिए कुछ ना कुछ पार्किंग के लिए हमें करना चाहिए था। अच्छा, पर्यटन के दृष्टिकोण से ये जगह जो अब तक अविकसित है, तो आपको क्या लगता है कि आज है इतना भीड़, कल ऐसा भीड़ लगेगा? आने वाले बाहर से जो आते हैं टूरिस्ट, वो यहाँ आ पाएंगे इसे? देखिए, हम लोग क्या है कि हम भारतीय जो है उत्सव धर्मी प्राणी हैं, तो आज जो आप भीड़ देख रहे हैं हो सकता है कल ये ना हो, लेकिन फिर नवरात्रि का समय आएगा, फिर यही चीज़ें होंगी। तो ये 365 दिन तो रहना नहीं है, लेकिन जिन खास मौक़ों पे ऐसी भीड़ जुटती है, तो उससे पहले तो हमें एक थोड़ा सा रिहर्सल, एक थोड़ा सा तो हमें वर्कआउट करना ही होगा कि भाई इनको कैसे काबू में रखें, इनको कैसे इस दिन हम किस तरह की तैयारियां रखें। आपको कैसा लगा यहाँ का व्यवस्था? यहाँ का व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। और इससे अच्छा, बताइए 2019, 2020 और 2021 ये दोनों काल में यहाँ जो आप देख रहे हैं भीड़, उसमें आप क्या अनुभव कर रहे हैं? देखिए, मैं तो पहली बार आया हूँ। मैं आज से 2003 में मैं पहली बार आया था यहाँ, जब मैं छात्र जीवन में था। तो वो चीज़ें सर आपको रोक रहे हैं, सर इधर आ जाइए। 4-5 साल में सबसे भारी भीड़ इस बार देखने को मिला है। मेरा घर नजदीक में ही है राजनगर। ऐसा क्या कारण है जो इतना भीड़ आया है? पता नहीं, लोग कोरोना काल में घर में थे, बंद पड़े हुए थे। आज पहला साल का प्रथम दिन है, लोग खुशी से यहाँ घूमने के लिए आए हैं, पूरा एंजॉय करने के लिए। लेकिन 4-5 साल के अंतराल में इस बार सबसे भारी भीड़ देखने को मिला है, क्योंकि प्रॉपर मैं राजनगर का निवासी हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। आज के लिए कैमरा के आगे में आ जाइएगा तो हम कैसे दिखाएंगे लोगों को? आज के लिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तो लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं त्योहार। नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं कि जब चुनाव था तो भीड़ होती थी, उससे कोरोना नहीं फैला, इससे कैसे फैल जाएगा? ये है, ये इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत यही है सोशल डिस्टेंस। यहाँ आने के बाद कैसा व्यवस्था लगा? ना सही है, भीड़ कुछ ज्यादा है, पहले से ज्यादा है। प्रशासनिक व्यवस्था या आपकी सुविधा के लिए कोई व्यवस्था की गई है? पानी उनी या साफ सुथरा ये सब? नहीं, वो नहीं दिखने को मिला। इतना प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ सही नहीं है। क्या आपको होना चाहिए? आप प्रशासन के दृष्टिकोण से आप लोग को परेशानी हुई है कि नहीं? कमांड करने में परेशानी हुई कि नहीं? जी, तो जितना यहाँ व्यवस्था की गई है, प्रशासनिक व्यवस्था, वो नाकाफी है, इससे कंट्रोल नहीं हो पाया जो भीड़ आज उमड़ी है। और ऐसा हर एक साल होता है, तो प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ मजबूत व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो हल्ला छोटे छोटे बच्चे जो देखे हैं जो किया जा रहा था, वो नहीं होना चाहिए था। क्या आप संतुष्ट हैं इस बात? जी नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे जिस तरफ से भीड़ भाड़ है, उस हिसाब से यहाँ पे प्रशासन ने बहुत ढिलाई बरती हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिनाई की गई है प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से, ये भी संतुष्ट नहीं है जो यहाँ व्यवस्था की गई है। और यहाँ टूरिज्म के दृष्टिकोण से आपको कैसा लग रहा है कि ये जगह आने वाले समय में अच्छा हो सकता है यदि इस पे सरकार ध्यान दे तो? इस पे अगर सरकार ध्यान देगी तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। यहाँ पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत केंद्र आकर्षण का जगह है। महाराज दरभंगा का बहुत प्रथम जगह है, जो कि इसके लिए सरकार को वाकई में ध्यान देना चाहिए। और टूरिस्ट से पर्यटन विभाग को भी खास तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन से हमारे पास बहुत सारी पूंजी आ सकती है। लेकिन हर एक वर्ष इसी प्रकार यहाँ लोग पहुँचते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, और किसी प्रकार की अनहोनी न हो। तो निश्चित रूप से मिथिला दस्तक के माध्यम से हम तमाम व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो वहाँ भी आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।